हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम बिहार हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साइड बाय साइड बिहार ज्योग्राफी के भी वीडियोस आते रहेंगे। तो अभी हम एंशियंट बिहार से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को इसको इंडियन हिस्ट्री से लिंक करते हुए देखना पड़ेगा। तो मैं इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज वो आप लोगों ने पढ़ रखा होता है। इस वीडियो में मैं नहीं बता रही हूँ वो, मैं यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो बिहार में उसका कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो इंडस के जो आसपास के इलाके हैं और वेस्टर्न यूपी तक ही वो सीमित थी, ठीक है। बिहार तक उसका कोई भी एक्सटेंट नहीं था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्टेटमेंट वाइज अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई भी साइट बिहार में मिलती है क्या, तो वो नहीं मिलती है। इस पर ध्यान रखिएगा। और अगर हम जो पाषाण काल की बात करते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं, तो पैलियोलिथिक हो गया पूरा पाषाण काल, वो हमें गया और मुंगेर जो दक्षिणी इलाके हैं बिहार के, वहां पे हमें मिले हैं, ठीक है। गया मुंगेर में क्या मिले हैं, हैंड टूल्स मिले, खुरपी इस टाइप के सामान। मिजोलिथिक मध्य पाषाण काल में हमें मुंगेर से मिले हैं स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे आकार के टूल्स जो वो लोग बनाते थे पत्थर से, ठीक है। और नियोलिथिक में चिरांद सारण में है, ठीक है, और चेचर वैशाली में है, ठीक है। ये दोनों साइट्स याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफी बार। क्या क्या मिले थे यहाँ पे, हमें हड्डियों के टूल्स मिले थे उस टाइम पे, चिरांद सारण में और चेचर वैशाली में, चिरांद एंड चेचर, ओके। नियोलिथिक है साइट्स ये सब। नव पाषाण काल, ठीक है। फिर अगर हम चालकोलिथिक एज का बात करें तो चालकोलिथिक जो है, जो कांस्य वाला एज है, वो भी इन्हीं इलाकों में है, चिरांद चेचर और सोनपुर और मनेर में भी मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर आते हैं कि दो सोर्सेस होते हैं आपको, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं और कुछ लिटरेरी सोर्सेस होते हैं, जहाँ पे कोई भी जो देश है या जगह है उसके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल। और अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज में चारों वेद में बिहार का मेंशन है, ठीक है। जो चार वेद हम जानते हैं उन चारों में ही बिहार के बारे में बोला गया है, बट अलग अलग नाम से बोला गया है। तो नाम से हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया का मेंशन किसमें हुआ था, सतपथ ब्राह्मण में। ये ध्यान रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण में सबसे पहली बार बिहार के बारे में मेंशन हमें मिलता है, ठीक है। बिहार की दो नदियां हैं जो वेद में मिलती हैं, एक है गंडक और एक है घग्गर या घाघरा। इनको किन नाम से जाना जाता है, सदा नीरा, और घग्गर को दृष्टवती, ठीक है। गंडक की पुरानी नाम अगर आपको पूछा जाए तो गंडक को ही सदा नीरा के नाम से जाना जाता था, और घाघर या फिर घगरा को दृष्टवती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ऋग्वेद में जो बिहार का जो क्षेत्र है उसको कीकट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में और वराह पुराना में कीकट के नाम से जाना जाता था बिहार के क्षेत्र को, ठीक है, जिसका मतलब है अपवित्र। अपवित्र इसलिए हम उस समय इसको कहा जाता था कि जो भी आर्यंस थे जहाँ पे भी वो नहीं रहते थे और दूसरे इलाके के लोगों को वो अपने से नीच मानते थे, इसलिए कीकट में बोला गया है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आर्यंस बिहार में नहीं आए हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रात्य। ब्रात्य मगध में रहने वाले लोगों को बोला जाता था, ठीक है। कीकट क्षेत्र को बोला जाता था ऋग्वेद में, और व्रात्य या ब्रात्य मगध के लोगों को बोला जाता था अथर्ववेद में और पंचविश ब्राह्मण में, ठीक है, ओके। और हम आगे अगर कुछ और भी बुक्स का बात करते हैं तो गया, राजगीर और पुनपुन नदी को पवित्र स्थल या पवित्र स्थल और नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे कीकट अपवित्र थी तो इनको पवित्रता के लिए जाने गए हैं ये, ठीक है, ये जगहें, ठीक है। रामायण में बक्सर का भी मेंशन किया गया है मलाद नाम से, ठीक है। बक्सर को मलाद नाम से रामायण में जाना गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कनिंघम के बारे में, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो इन्होंने काफी सारे लाइक आर्कियोलॉजिकली खुदाई की बिहार में, डिस्कवरीज की। तो कौन कौन सी डिस्कवरीज की कनिंघम ने वो हम देख लेते हैं। बोध गया का जो मंदिर है कनिंघम के ही ऑर्डर्स पे इसका भी हमें साक्ष्य मिला है। गिरियक हिल्स के इंद्रशिला केव
इंद्रशिला की गुफा, ठीक है, बड़गांव जगह का नाम है। ये वह साइट है जहाँ पे नालंदा, जो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो मिला था हमें बड़गांव क्षेत्र से, ठीक है। बसाद, बसाद के रिमेन्स मिले हैं। ये कौन सी जगह के रिमेन्स है? वैशाली, जो फर्स्ट रिपब्लिक है वैशाली, उसका है बसाद रिमेन्स, ठीक है। केसरिया स्तूप, जो अशोक के स्तूप है, अशोक के स्तूप लौरे अरारेज, जो ईस्टर्न चंपारण में है, ये भी कलिंगम के अंदर ही हमें मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब आर्यंस आते हैं बिहार में तो वो किस क्षेत्र में सबसे पहली बार आते हैं? तो वो मिथिला क्षेत्र में आते हैं। और कब आते हैं? पोस्ट वैदिक एज में आते हैं, ठीक है। पोस्ट वैदिक मतलब अर्ली वैदिक, पोस्ट वैदिक हमने पढ़ा है। तो पोस्ट वैदिक एज में आर्यंस जो है मिथिला क्षेत्र से बिहार में एंटर करते हैं, ओके। अच्छा, महाजनपद के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। 16 महाजनपद है बिहार में। जो प्रोमिनेंट है वो है आपका बड़े जो जनपद है वैशाली या वज्जी, ठीक है। इसका वज्जी कहाँ पर था? मुजफ्फरपुर, वैशाली इलाका में था वज्जी, ठीक है। इसमें 8 मेंबर्स थे। सबसे प्रोमिनेंट थे कौन? लिच्छवीज, ठीक है। उसके बाद मगध, मगध साम्राज्य जो बाद में बहुत बड़ा होता है और काफी सारे उसमें डायनेस्टीज आते हैं, ठीक है। वो मगध साम्राज्य यहाँ पे था, पटना, गया, नालंदा वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसका कैपिटल कौन था? गिरिराज, पुरानी वाली, और फिर बाद में उसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तीसरा है अंग, ये भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में है अंग। इसके राजधानियां आप देख सकते हैं, अंग का है चंपा, मगध का है गिरिराज या राजगीर, और वज्जी का है वैशाली, ठीक है। इतना काफी है। और ये जो 3 जनपद है ना, ये बुद्ध के पहले ही ये सारे डेवलप हो चुके थे। बुद्ध के समकालीन जो है, बुद्ध के समकालीन कौन कौन से हैं? 10 ऐसे महाजनपद है जो कि बुद्ध के समकालीन थे, जो बुद्ध थे जब उस टाइम पे ही ये सारे डेवलप होते हैं। तो इनमें से प्रोमिनेंट एक है लिच्छवी, जो वैशाली में थे लिच्छवीज, और मिथिला में विदेहा, मिथिला क्षेत्र में विदेहा, ठीक है, ठीक है। इसका अब अगला पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू।